के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात होगी राष्ट्रीय जनता दल की। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की। बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टी अपना पूरा दमखम लगाए हुए है। लेकिन आज न तो बात होगी चुनाव प्रचार की और न ही उससे जुड़े हुए मुद्दों की। आज बात होगी आरजेडी में मची अंदरूनी कलह की, जिसका फायदा सत्ता पक्ष जाहिर है उठाने की पुरजोर कोशिश करेगा और वो कोशिशें शुरू भी हो गई हैं। बहरहाल आरजेडी जहां एक तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस के साथ इस समय किसी फॉर्मूले तक पहुंचने की जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज समापन का दिन, वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी में अंदरूनी कलह जारी है वो इस वक्त चिंता का विषय बनी हुई है। अंदरूनी कलह भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं, पार्टी के किसी बड़े चेहरे के साथ नहीं, बल्कि लालू यादव के परिवार में विभिन्न होती नजर आ रही है। यानी परिवार के भीतर ही अंदरूनी कलह। शुरुआत तेज प्रताप से हुई थी, लेकिन अब बात रोहिणी आचार्य तक पहुंच गई है। इस बीच मीसा भारती का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जिनकी अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। वो पार्टी में राजद की अध्यक्ष बनना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल उनका तो कुछ नहीं होता नजर आ रहा। जहां तक बात रोहिणी आचार्य की थी, तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य भी आरजेडी से दूरी बनाती नजर आ रही हैं। शुरुआत कहां से हुई इसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले तेजस्वी यादव की जो बिहार अधिकार यात्रा है उससे संबंधित एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में जिस गाड़ी में, जिस बड़े व्हीकल में तेजस्वी यादव इस अधिकार यात्रा में ट्रैवल कर रहे थे, उसमें संजय यादव, जो कि राज्यसभा से पार्टी के एमपी भी हैं इस समय, उनकी तस्वीर तेजस्वी की उसी सीट पर बैठी हुई नजर आई। और इस तस्वीर के साथ में एक कार्यकर्ता की तरफ से लिखा गया, आलोक कुमार इनका नाम है, जिन्होंने लिखा, फ्रंट सीट हमेशा शीर्ष नेता नेतृत्व के लिए रिजर्व होती है। उनकी गैर मौजूदगी में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा हो तो अलग बात है। पूरे बिहार के साथ साथ हम लोग इस सीट, जो कि फ्रंट सीट है, इस पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह कोई और बैठे ये हमें तो कतई मंजूर नहीं। इस पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने भी रीट्वीट किया और यहीं से बवाल शुरू हुआ। रोहिणी आचार्य लालू यादव की वही बेटी जिन्होंने अपनी किडनी डोनेट कर अपने पिता की जान बचाई थी। रोहिणी आचार्य उसी के बाद से सुर्खियों में बनी रही, लेकिन फिलहाल इस ट्वीट को रीट्वीट करने के बाद में डिलीट करना और उसके बाद रोहिणी आचार्य के बैक टू बैक 2 और ट्वीट आना, उससे एक चीज तो समझ में आ गई कि संजय यादव के इर्द गिर्द जब कोई मसला लालू परिवार की तरफ से भी उठाया जाता है तो तेजस्वी यादव को या तो पसंद नहीं आता, या फिर आज संजय यादव तेजस्वी यादव के इतने करीबी हो चुके हैं, फिर चाहे तेज प्रताप से जुड़ा हुआ मसला हो या अब रोहिणी आचार्य से जुड़ा हुआ मसला, परिवार से ज्यादा प्राथमिकता संजय यादव को दी जाती है। वो पोस्ट तो डिलीट हुआ। इसके बाद रोहिणी आचार्य ने 19 सितंबर की शाम एक्स पर 2 पोस्ट किए। एक पोस्ट में वो लिखती हैं, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इस पोस्ट के साथ में रोहिणी आचार्य ने अपना सिंगापुर का वो फोटो को वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट करने के लिए जब वो ओटी में जा रही थी उससे पहले की जो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी वो तस्वीर साझा की गई। कुर्बानी का जज्बा उसी प्रकरण को इशारा करता नजर आता है, क्योंकि वीडियो में भी उन्होंने साफ साफ जो कुर्बानी उन्होंने अपने पिता के लिए थी उसका वर्णन किया। लेकिन परिवार को जहां वो एक तरफ अपनी कुर्बानी गिना रही थी, बता रही थी, उनको जरूरत महसूस हुई कि ये वक्त है ये समझाने बताने का कि भाई मैंने ये किया है परिवार के लिए। अब संजय यादव इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए कि रोहिणी आचार्य की बलिदान, कुर्बानी भी किसी को याद नहीं, सब भुला बैठे। खैर, इतने पर ही वो नहीं रुकी। रोहिणी ने इस एक पोस्ट के जरिए कई निशाने साधे, लेकिन शाम होते होते एक और प्रतिक्रिया सामने आई जिसने परिवार के भीतर की खींचतान को उजागर करके रख दिया। वो अपने इस नए पोस्ट में भावुकता और तंज दोनों यहां पर कसती नजर आई, साधती नजर आई। अब इसके कंटेंट को आपको सुना देती हूँ। मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया और आगे भी निभाती रहूंगी।
मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब यहाँ पर एक डेवलपमेंट भी आपको बताना चाहेंगे। इस पोस्ट के बाद रोहिणी आचार्य ने एक तो अपने प्रोफाइल को लिमिटेड कर लिया है, मतलब जो फॉलोअर्स हैं, जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, वही उनके प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं। वो जिनको फॉलो करती थी उसकी संख्या भी कथित तौर पर बताई जाती है कि कम हो गई है। अब सवाल ये कि तेजस्वी यादव के बेहद करीब संजय यादव, जिन्हें तेजस्वी के आंख नाक कान, बल्कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पार्टी में आज की डेट में वो प्रमुख रणनीतिकार हैं, जैसा वो कहते हैं तेजस्वी वैसा करते हैं। संजय यादव इतने महत्वपूर्ण हो गए कि तेजस्वी ने अपनी उस बहन को, त्याग की मूर्ति बहन को भुला दिया, या रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी परिवार में हुआ उससे वो इतनी आहत हुई कि अपने दिल का दर्द उन्होंने इस ट्वीट के जरिए बयां किया और फिर पटना से वो चली गई। ऐसी जानकारी मिली कि अभी वो पटना में नहीं है, उनकी मौजूदगी वहां से कहीं और है। इतना ही नहीं, बात यहीं तक रहती तो ठीक है, नाराजगियां होती हैं और वो नाराजगियां जाहिर भी कर दी गई, इतने पर ही सुलझ जाता मसला। तेज प्रताप की एंट्री होती है। तेज प्रताप एक मंच से, जो कि चुनाव प्रचार में खुद भी लगे हुए हैं, वो एक बार फिर जयचंद कहते हुए, नाम तो नहीं लिया लेकिन संजय यादव का जिक्र कर बैठे, कुर्सी इत्यादि, क्योंकि उसी कुर्सी पर तो बैठी हुई तस्वीर के बाद पूरा मुद्दा सामने आया ना, जैसे ट्वीट किया गया, रीट्वीट किया गया और फिर समझ में आया रोहिणी आचार्य को कि उनकी औकात परिवार में और पार्टी में क्या है और संजय यादव की औकात और उनकी जो ओहदा है वो पार्टी में क्या है, और इसी से वो आहत हुई। तेज प्रताप ने अपनी बहन के सपोर्ट में, मीडिया ने सवाल पूछा कि काफी कुछ कुर्बानियों का जिक्र किया जा रहा है, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। तेज प्रताप ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। कहते हैं कि दूसरा कौन है, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हाथियाना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचना आपको है। तो देखिए, तेज प्रताप ने रोहिणी आचार्य का साथ देते हुए कहा कि कुर्बानी तो उन्होंने दी है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है, और अगर बहन का अपमान होगा तो सुदर्शन चक्र चलेगा। अब तेज प्रताप भी खामोश नहीं हो रहे, या ये कहें कि तेजस्वी यादव के विरोध में, क्योंकि बीते दिनों से तेज प्रताप के भी कुछ पोस्ट, कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो तेजस्वी के विरोधी सुर के रूप में प्रतीत होते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाने की बात कही है, रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में खड़े हैं। अब यहाँ पर लालू परिवार में ही विधिन भीतर ही काफी कुछ हो रहा है, और वो सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आने लगता है तो फिर वो परिवार के भीतर की बात नहीं होती, वो तो फिर पूरी दुनिया को जाहिर हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि दरअसल हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसका नुकसान आने वाले चुनावों में मैं जो है वो आरजेडी को होता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बेटी की इतनी बड़ी कुर्बानी को भी नजरअंदाज कर देता है एक बाहर वाले के लिए, उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। वो अपनी बेटी का सगा नहीं हुआ, लोग तो इस तरह की भी बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य के फेवर में, और लालू यादव उनके बेटे तेजस्वी यादव को लेकर के काफी कुछ कहा जा रहा है, चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाऊंगी। यहाँ पर बात मीसा भारती की भी होगी। देखिए, तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं, ये हर कोई जानता है। लालू यादव की भी प्राथमिकता यही है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों। उनको अपने इस बेटे पर भरोसा भी है, जिन्होंने बीते दिनों सत्ता तक लंबी गैप के बाद आरजेडी को तेजस्वी यादव जब नीतीश से मिले तो पहुंचा भी दिया था। सब कुछ ठीक चलता अगर बीजेपी की वापस री एंट्री न होती तो। खैर, यहाँ पर लालू यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती
परिवार में ये जो इंटरनल डिस्प्यूट है अब वो बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो बेटी उन्हें किडनी देती है उसको तो आप कुछ समझ ही नहीं रहे, और विपक्षी पार्टियां बस इसी को भुर्सक बनाने की कोशिश कर रही हैं। तेजस्वी यादव के आंख नाक कान कहे जाने वाले संजय यादव क्या वाकई पार्टी और परिवार में फूट डालने का काम कर रहे हैं? सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में लालू परिवार में और फाड़ और गैप होता जाएगा? मीसा भारती जो अध्यक्ष बनना चाहती हैं वो तेजस्वी के किसी कार्यक्रम में खुल करके सामने आती नहीं है, उन्हें वो प्रोजेक्शन देना ही नहीं चाहती हैं, ऐसा लगता है। और उनको लगता है कि आने वाले समय में अगर तेजस्वी सीएम बन भी जाते हैं तो उन्हें अध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लालू यादव की लाडली बेटी मानी जाती है मीसा, लेकिन फिलहाल बेटे के मोह में अंधे लालू यादव। तेज प्रताप तो चलिए ठीक है, उनका थोड़ा सा जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत सराहनीय नहीं रहा है, लेकिन बेटी को भी नाराज करना, वो बेटी जिन्होंने उनकी जान बचाई, ये बात लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में आरजेडी को बच्चों का ही, बल्कि मैं कहूँ कि लालू परिवार की ही जो अंदर झगड़े फसाद हो रहे हैं, खींचतान हो रही है, रस्साकशी हो रही है, उससे नुकसान होगा क्या? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।